आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा। आज पिटारा में पेश है आज के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हित प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। दोस्तों नमस्कार। फिल्मी गाने अगर सुने तो हमारा ध्यान अक्सर बोलों पर ज्यादा जाता है, साजों पर कम। विविध भारती के जरिए हम आपकी मुलाकात समय समय पर करवाते हैं कुछ बेमिसाल साजिंदों से। ऐसे बेमिसाल कलाकार जिन्होंने फिल्मी गानों को सजा दिया। आप हैं राज सिंह सोढ़ा, सैक्सोफोन जैसे साज के जादूगर। कितने ही ऐसे गाने हैं जो सजे हैं राज सिंह सोढ़ा के सैक्सोफोन से। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने सैक्सोफोन वादक राज सिंह सोढ़ा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। तो आइए सुने इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत बड़ी हस्ती मौजूद हैं। जाने माने सैक्सोफोन वादक राज सिंह सोढ़ा जी विविध भारती के स्टूडियो में आज आए हैं। राज जी बहुत बहुत स्वागत। पहले तो आप सबका नमस्कार। राज जी, किन किन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया? जतिन ललित। उनके साथ कौन सी फिल्में की हैं? जो जीता वो सिकंदर। कौन सा गाना बजाए? पहला नशा। वाह वाह वाह। ये वो दौर था जब नए म्यूजिशियन आ गए थे, नए म्यूजिक डायरेक्टर, और पूरा इंडस्ट्री का चलन बदल रहा था। तो किस तरह का बदलाव आपने महसूस किया था पुराने म्यूजिक डायरेक्टर्स और नए म्यूजिक डायरेक्टर्स में? उस टाइम पे डबिंग चालू हो गया था जी। नए म्यूजिक डायरेक्टर चला। तब लाइव म्यूजिक की बजाय अब डब होता था। पहले डबिंग नहीं था, लाइव था एकदम। जी। धीरे धीरे डबिंग चालू हुआ, उसकी आदत डालनी पड़ी। उसकी आदत डालना पड़ी, हेडफोन लगा के बजाने का। तो ये हुआ कि पहले एक साथ बजाने की आदत थी सबको जी। फिर मालूम पड़ा अलग अलग बजा रहे हैं सब, कोई किसी से मिल नहीं रहा। सब अपना अपना सोलो बजा के अपना अपना पार्ट बजा के चले जा, कोई मिलना नहीं हो रहा है। अलग अलग बजाने की आदत पड़ गई। फिर जी। वो जो कॉम्बिनेशन मिलता था, सब एम्बियंस मिलता था पूरा सबका साथ में मिलके, वो बंद हो गया फिर। जी, ये बहुत अफसोस की बात थी आपके लिए कि एक माहौल होता था, 100 म्यूजिशियंस बैठे हैं। हाँ, वो खत्म हो गया फिर। और उस टाइम पे थोड़े दिन ऐसा हुआ था कि सुबह सबको बुलाते थे, वो साथ में रिहर्सल होती थी, थोड़े दिन चला वो जी। बाद में तो वो भी बंद हो गया। फिर तो अलग अलग ही सबको बुलाने लगे। तो वो दौर खत्म हो गया लाइव म्यूजिक वाला। लाइव का खत्म हो गया दौर। लेकिन एक पूरा दूसरा चलन शुरू हुआ, स्टेज शोज का चलन। तो उन दिनों में 70 के दशक में भी आप स्टेज शोज किया करते थे बड़े बड़े फिल्मी गायकों के साथ? जी हाँ, काफी हुआ। किन किन के साथ आपने शोज किए राज जी? मेरा काफी लता बाई के साथ, आशा जी के साथ, किशोरदा के साथ में। वाह वाह। भारत में और विदेशों में भी? जी हाँ। टूर भी किया आपने इन लोगों के साथ? बहुत, एलपी के साथ टूर किया जी। वर्ल्ड टूर पे गया था 2 बार। उषा जी के साथ गया था। उषा खन्ना के बारे में हमने बातें नहीं की, उनके साथ जुड़ी कुछ यादें बताइए। उनके साथ मैं फॉरेन टूर पे गया था जी। संजीव कुमार जी के साथ। काफी लंबा टूर था वो। फर्स्ट टाइम उस किशोर शर्मा जी, उनके अरेंजर, उनसे भी मैंने सीखा थोड़े दिन। अच्छा। हाँ। इस लंबे टूर में मौज मस्ती भी होती थी और गाने भी हुआ करते थे? जी हाँ।
और घूमना फिरना भी हुआ करता था। और पिक्चर का रिकॉर्डिंग किया था कनाडा में हमने। अच्छा। उषा जी को 2 पिक्चर मिला था वहाँ पे, 2 पिक्चर का रिकॉर्डिंग करके आए थे हम। और यहाँ इंडिया में भी उषा जी के साथ आपने बजाए? थोड़े दिन, कुछ फिल्मों में उनके लिए भी बजाए? कुछ फिल्म। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके जानने वाले आपको इंडिया का कैनी जी कहते हैं। नहीं, वो उनका प्यार है मालिक। कैनी जी बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, मैं तो छोटा हूँ। अच्छा, जब इंडस्ट्री में आप बजाने लगे थे और आपका एक नाम होने लगा था, तो पिताजी की खुशी के बारे में बताइए। हमारे पिताजी बहुत खुश थे इस चीज से। तीनों भाई बजाने लगे? जी हाँ, हमारे तीनों भाई का बड़ी बात नहीं बोल रहा मैं जी। इंडस्ट्री में नाम रखा था 3 इक्के। वाह 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 वाह, 3 इक्के हैं ये। जी हाँ। पिताजी की खुशी का ठिकाना नहीं होता था। हमारे पिताजी 109 साल के थे जी। उनका 100 बर्थडे मनाया था हमने, तो काफी लोग आए थे। कौन कौन आया था? केसी बाबा। वाह वाह, केसी लॉर्ड। जी हाँ, और भी काफी लोग थे। जी। कभी रिकॉर्डिंग में पिताजी आपके साथ गए देखने के लिए? नहीं मालिक। किसी भी भाई के साथ नहीं गए? नहीं, मेरे को याद। अच्छा, लेकिन वो मुंबई आ गए थे आपके पास या वो वहीं रहा करते? मुंबई में थे काफी दिन। जी। लास्ट टाइम पे मुंबई में थे। अच्छा, ये बताइए कि और कौन कौन सी फिल्मों में आपने बजाया और किन किन म्यूजिशियंस के साथ आपने बजाया? अनु मलिक जी के साथ बजाया। हाँ हाँ। नदीम श्रवण। कौन कौन सी फिल्में हैं ये भी बताइए। वो फिल्में याद नहीं है मालिक, क्योंकि उस टाइम इतना काम चल रहा था। जी। रोज काम था, तो वो बजा के आ जाते थे। कौन सा प्रोडक्शन है, कौन सी फिल्म है, ये मालूम ही नहीं होता था। अच्छा, लेकिन काम रोज चलता रहता था। जी। अब मुझे ये जानना है कि जब अपना बजता हुआ पीस जिस गाने में आपने बजाया वो कभी रेडियो पर सुनते हैं या कभी रिकॉर्डिंग में सुनते हैं तो कैसा महसूस होता है? अभी तो काफी सुनता हूँ तो मालूम पड़ता है कि ये मेरा बजा हुआ है। अच्छा, बहुत सारे गानों में? जी हाँ, अनिल अरुण जी का गाने के काफी बजाए हुए मेरे। हाँ हाँ। अजय अतुल के बजाए हुए काफी। अजय अतुल के भी हैं? जी हाँ। वाह वाह। फेंड्री में मेरा बजाया हुआ है। जी जी। तो आपने अलग अलग लैंग्वेजेस की फिल्मों में भी बजाया? काफी। अच्छा, क्या ऐसा होता था कि कभी कभी काम बहुत चल रहा हो और कभी कभी काम बहुत एकदम से रुक जाए? होता है कभी कभी। काम तो चल ही रहा है इंडस्ट्री में, ऐसी बात नहीं है। हाँ हाँ। पर अभी रिकॉर्डिंग एकदम कम है जी। ज्यादातर स्टेज शो है। और ये स्टेज शोज में बजाना कैसा लगता है आपको? पब्लिक रिस्पांस बढ़िया मिलता है इसमें। बहुत सारे ऐसे स्टेज शो हैं जिनमें किशोर जी और आप दोनों साथ में होते हैं। जी हाँ। और धूम मचा के रख देते हैं। ऐसे स्टेज शोज के बारे में बताइए। कई बार आप लोग दोनों साथ में शोज करते हैं, दोनों भाई जब परफॉर्म करते हैं तो क्या जलवा होता है? वो तो जो देखने वाले हैं वो बता सकते हैं। काफी अच्छा लगता है जी। मजा आता है कि पब्लिक सुन के जो पुराना काम किया हुआ है हमारा लोगों को, वो सुन के पब्लिक पसंद करती है। जी। और अभी मीडिया इतना बढ़ गया है, पहले तो मालूम ही नहीं था लोगों को किसने बजाया है। हाँ। किसने काम किया हुआ है। अभी मीडिया की वजह से पता तो है लोगों का कि ये लोगों ने काम किया है। हाँ। आके मिलते हैं लोग, तारीफ करते हैं। तारीफ करते हैं। तो ये एक अच्छी बात हुई, मीडिया की वजह से लोगों को पता चला है। पता चला है। अच्छा, किशोर जी के बजाने की क्या खासियत है? छोटे भाई हैं आपके, उनके बारे में बताइए। काफी मेहनत किया मालिक उसने। अच्छा, कितने छोटे हैं आपसे वो? 5-6 साल छोटा है। जी। आप दोनों के साज अलग अलग थे, लेकिन एक दूसरे से सलाह लेते रहे आप लोग? नहीं, दोनों की पसंद अलग अलग है। अच्छा, जैसे? उसको ट्रम्पेट पसंद है, मेरे को सैक्सोफोन पसंद है, तो हम दोनों की पसंद अलग अलग है, इसलिए दोनों के साज भी अलग है। और जब शोज होते हैं, रिहर्सल होती है, तो कभी टकराव होता है, कभी बहस होती है? होती है कभी कभी। तो कौन जीतता है दोनों में से? दोनों में से कोई नहीं जीतता। अच्छा, दोनों बराबर है। अच्छा, अब यहाँ एक गाना सुनते हैं, तो बताइए कौन सा गाना सुना जाए? कोई आपका बजाया हुआ गाना? डर फिल्म का गाना सुनेंगे, तू मेरे सामने। वाह वाह वाह, इसमें आपने बजाया है? क्लारनेट सोलो बजाया हुआ मेरा। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, तुझको देखूं के प्यार करूं, ये कैसे हो गया, तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने। टूट गई, टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से
मैं तेरे सामने तुझको देखूं के प्यार करूं। ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। तुझको बाहों में ले लूंगा मैं, तेरी जुल्फों से खेलूंगा मैं, तुझको बाहों में ले लूंगा मैं। दिल तो देते हैं आशिक सभी, जान भी तुझको दे दूंगा मैं। देखूं के प्यार करूं। ये कैसे हो गया तू मेरी हो गई, कैसे मैं एतबार करूं। कहानी के 100 साल हैं, इस जवानी के 100 साल हैं, इस कहानी के 100 साल हैं, इस जवानी के 100 साल हैं। ये तेरे प्यार के 4 पल, जिंदगानी के 100 साल हैं। देखूं के प्यार करूं। राजी, डर फिल्म का ये गाना हमने सुना, शिव हरी इसके संगीतकार थे। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया और इसकी क्या याद है? इसमें मैंने क्लारिनेट सोलो बजाया जी, अरेंज किया किशोर शर्मा जी ने। इंडियन स्टाइल का नहीं है जी, वो एकदम वेस्टर्न क्लासिकल क्लारिनेट स्टाइल से बजा हुआ प्लेइंग। वो मैंने भी बजा के तो आ गया मैं। हाँ, उस टाइम पे मेरे को भी नहीं मालूम था कैसा बजाए। जब मैं थिएटर में देखने गया था पिक्चर तो सुना तो मेरे को ऐसा लगा कि क्या बजा है मैं। अरे वाह वाह वाह, प्योर वेस्टर्न क्लासिकल स्टाइल से बजा हुआ है। क्या बात है। अच्छा, जब आप विदेशों में जाते रहे और आपने वहां के लोगों को सैक्सोफोन अलग अलग तरह के बजाते देखा, तो हम लोगों में और उनमें क्या फर्क है? बहुत फर्क है मालिक। जैसे हमारा स्टाइल अलग है, एकदम सीखने का स्टाइल अलग है, बजाने का स्टाइल अलग है। वो लोगों को सीखने का स्टाइल अलग है जी। वो लोग पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक सीखते हैं तो प्रोफेशनल बन जाते हैं। यहाँ 10वीं तक मालूम ही नहीं पड़ता क्या सीखा है। जी जी। और यहाँ पे प्रॉपर सिखाने वाला कोई नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर सिखाने वाले हैं बरोबर। ये फर्क है एक तो। कभी विदेशियों से तारीफ मिली? हाँ, वो वहाँ जाने पे मालूम पड़ता है जी। तो वो लोग तारीफ करते हैं कि भाई अच्छा बजाया आपने।
अच्छा, जब लाइव शोज में बजा रहे होते हैं, जनता का रिस्पांस, खास तौर पर जब सैक्सोफोन बजता है तो बहुत तालियां मिलती हैं, लोग उस मेहनत को सलाम करते हैं। आज इस उम्र में भी आप बहुत अच्छे शोज में बजाते हैं और पूरे देश में ट्रैवल करते हैं। जब तारीफें मिलती हैं कैसा लगता है? अच्छा लगता है मालिक, आके लोग मिलते हैं, लोग तस्वीरें खींचते हैं, बिल्कुल, वीडियोस बनाते हैं। किन लोगों के साथ इन दिनों के शोज बहुत यादगार रहे हैं? किन कलाकारों के साथ? मैं जैसे कपिल शर्मा के साथ में जाता हूँ। अरे वाह जी। उन्होंने मेरे ये जो डॉन का सोलो है मेरा, हाँ, उसका एक आइटम बनाया उन्होंने। अच्छा। और वो बोल के मेरे को बजवाते हैं तो पब्लिक ही इतना खुश होती है। वाह। तो अच्छा लगता है वो देख के। बिल्कुल। नई पीढ़ी का किस तरह का रुझान म्यूजिक की तरफ है? नई पीढ़ी में जैसे मेरा लड़का है छोटा, हाँ, उसको गाने आर.डी. बर्मन का मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, वो गाना उसको पसंद है। जी जी। वो छोटा 8 साल का है अभी, लेकिन पुराने गाने पसंद है उसको। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो नई पीढ़ी को भी अभी पुराने गाने पसंद है और स्टेज पे जितने भी हैं सब आर.डी. बर्मन के गाने पसंद है सब लोगों को, और वो बजते हैं हर जगह स्टेज पर। ज्यादातर आर.डी. बर्मन के शो हो रहा है। जी जी। और आप भी बजा रहे हैं कई जगहों पर। जी हाँ। पंचम के गाने। अच्छा, पंचम के नाम अगर कोई गाना यहाँ किया जाए तो वो कौन सा गाना होगा? बहुत सारे गाने वाले। कोई एक गाना चुनिए जो आप बजाते भी हैं स्टेज पर। तेरे नैना सावन भादो। वाह वाह वाह, महबूबा फिल्म का गाना, बेमिसाल गाना। ये गाना सुनते हैं। मुझको
प्यासा। राजेश रोशन की म्यूजिक वाली एक फिल्म आई थी खुद्दार। जी हाँ। जिसमें एक गाना था अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, इसमें भी आपने बजाया? जी हाँ, उसमें मैं और श्यामराज जी दोनों थे। अच्छा। तो इंट्रोडक्शन हम दोनों पहले साथ में बजा रहे थे। हाँ। बाद में फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे को बोला कि आप सोप्रानो पे इंट्रोडक्शन बजा। हाँ। फर्स्ट म्यूजिक श्यामराज जी ने बजाया, सेकंड म्यूजिक फिर सोप्रानो सोलो बजाया। अरे वाह। और कोडा में हम दोनों साथ में साइन नाइन बजाया। क्या बात है। देखिए ये तो पता ही नहीं था कि ये जो गाना है खुद्दार फिल्म का, मजरूर साहब का लिखा हुआ गाना, अंग्रेजी में कहते हैं, और कितना हिट, कितना लोकप्रिय गाना है। जी हाँ। ये गाना सुन लेते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूं छू छू छू, बंगाली में कहते हैं आमी तो माँ के भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो निबलिए। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूं छू, बंगाली में कहते हैं आमी तो माँ के भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो। जितना सी में पानी लाइंग, आकाश में पंछी फ्लाइंग, भंवरा बगियन में गाइंग। हम तुम पे इतना डाइंग, जितना सी में पानी लाइंग, आकाश में पंछी फ्लाइंग, भंवरा बगियन में गाइंग। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती माँ बोले तने प्रेम करूं छू, बंगाली में कहते हैं आमी तो माँ के भालोबाशी, और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तेनू प्यार करना, तेरे जियो नहीं लबड़ी ओ साथी हो।
कसम खाता हूँ, सारी दुनिया के आगे जानी अभी पॉइजन खाता हूँ। तू जल्दी से हाँ कर दे वरना तेरी कसम खाता हूँ, सारी दुनिया के आगे जानी अभी पॉइजन खाता हूँ। अंग्रेजी में कहती हूँ कि आई लव यू, गुजराती में बोलूं तने प्रेम करूं छो छो छो, बंगाली में कहती हूँ हमें तुम्हारे भालोबासी, और पंजाबी में कहती हूँ तेरी तो तेरे बिन मर जाना, मैं तनु प्यार करना, तेरे जियो नहीं लवणी ओ साथी हो। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू। एक फिल्म में पर्दे पर भी नजर आए आप, ये कौन सी घटना है? ये बपीता का पिक्चर का गाना है, हाँ। किराएदार का। उन्होंने पिक्चराइजेशन किया था उसका, तो गाने में भी मैंने बजाया और वो पिक्चराइजेशन में भी मैंने बजाया। अच्छा। और वो रिकॉर्ड हुआ था महबूब स्टूडियो में। तो रुपेले पर्दे पर लोगों ने आपको दिखा? पहली बार देखा। क्या बात है, कैसा लगा आपको खुद को देखकर? बहुत अच्छा लगा। वरना पर्दे के पीछे के कलाकार हैं, आपको हाँ। सामने नहीं आते हैं। रुपेले पर्दे पर आ गए, वक्त बदलता गया तो अलग अलग जमाने के अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ आप काम करते गए। मुझे याद आ रहा है कि अनु मलिक का म्यूजिक था शायद, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म। जी हाँ, उसका एक गाना बजाया था आपने, चुरा के दिल मेरा। हाँ, उसमें अनु मलिक जी ने मेरे को बोला था, उन्होंने बुलाया तू आग लगा देगा। अच्छा। उनका स्टाइल है वो जी। तो फिर आपने उनके लिए? जी हाँ, बिल्कुल सोप्रानो सोलो है मेरा उसमें। अच्छा। ये सोलो है उसमें सोप्रानो का। क्या बात है। और ये बहुत ही हिट गाना है, बहुत ज्यादा चला हुआ गाना है। तो जाहिर है कि जब भी लोग इसे सुनेंगे तो उनको ये पहचान में आएगा कि ये वाला पीस आपका बजाया हुआ है। चुरा के दिल मेरा गोरियां चली, चुरा के दिल मेरा गोरियां चली, उड़ा के निंदिया कहाँ तू चली। पागल हुआ दीवाना हुआ, पागल हुआ दीवाना हुआ, कैसी ये दिल की लगी। हाँ, चुरा के दिल तेरा चली मैं चली, मुझे क्या पता कहाँ मैं चली। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली। ओ चुरा के दिल मेरा गोरियां चली, चुरा के दिल तेरा चली मैं चली। अभी तो लगे हैं चाहतों के मेले, अभी दिल मेरा धड़कनों से खेले,
लोगे। कहता है दिल धड़कते हुए, तुम सनम हमारे, हम तुम्हारे हुए। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली। ओ चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, चुरा के दिल तेरा चली मैं चली। नहीं बेवफा तुम, ये मुझको खबर है, बदलती रुतों से मगर मुझको डर है। नई हसरतों की नई सेज पर तुम नया फूल कोई सजा तो ना लोगे। वफाएं तो मुझसे बहुत तुमने की है, मगर इस जहां में हंसी और भी है। कसम मेरी खाकर इतना बता दो, किसी और से दिल लगा तो न लोगे। धीरे धीरे चोरी चोरी चुपके आके मिल, टूट न जाए प्यार भरा ये दिल। मंजिल मेरी बस तू ही तू, मंजिल मेरी बस तू ही तू, तेरी गली में चली। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। एक और बात है कि राजा हिंदुस्तानी में भी आपने बजाया, वो कौन कौन से गाने थे जिनमें बजाया आपने? राजा हिंदुस्तानी के 2-3 गानों में बजा हुआ है मेरा। अच्छा, परदेसी परदेसी में मेरा बजा हुआ है। तो वहां आपने क्लैरिनेट बजाया? वहाँ 2-3 गानों में क्लैरिनेट सोलो ही बजा हुआ है मेरे। वाह। परदेसी परदेसी के 2-3 वर्जन है उसमें। हाँ हाँ बिल्कुल। उस सब में क्लैरिनेट सोलो मेरा। और इसके अलावा आए हो मेरी जिंदगी में, उसमें भी क्लैरिनेट सोलो है। वाह। तो ये जो 90 के दशक के गाने आ रहे थे, सुपरहिट गाने, इनमें भी क्लैरिनेट बज रहा था जी आपका। हाँ। लेकिन ये लाइव नहीं होता था, ये तब तक तो ट्रैक्स ये आते सब थे। डबिंग था। जी। सुबह हम जाते थे, रिहर्सल करके आ जाते थे और शाम को रिकॉर्ड करते थे। अच्छा। सुबह रिदम ट्रैक और वॉइस होता था। हाँ। और शाम को रिकॉर्ड होता था। आनंद मिलिंद के लिए कयामत से कयामत तक फिल्म से जुड़ी बात बताइए। ये पूरा सेक्शन था, फिल्म सेंटर में रिकॉर्ड हुआ था ये। वाह। पापा कहते हैं आज बड़ा नाम करेगा। मैं मनोज दा, मैं सुरेश यादव, ऐसे 5-6 सेक्सोफोन प्लेयर थे। वाह। और ब्रास सेक्शन था, 4-5 ट्रम्पेट से थे, ट्राम्बोन थे। हाँ। पूरा सेक्शन था बड़ा, काफी भरा हुआ ऑर्केस्ट्रा काफी था। बड़ा। लेकिन ये लाइव रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये भी डब हुआ था, उस टाइम डबिंग चालू हो गया था। जी, अगर लाइव होता तो क्या बात थी ना, इतने सारे कलाकार एक साथ जुड़ते। जी हाँ बिल्कुल, है ना। ये गाना सुन लेते हैं।
कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। एक और गाने की बात करना चाहता हूं और वो है सरफरोश फिल्म का गाना। ये गाना का ऐसा है, जी ये वेस्टर्न आउटडोर में रिकॉर्ड हुआ था। हाँ हाँ तो ये गाने को मेरे को सुनाया उन्होंने जी। और बोला इसको सुन के आप आपके हिसाब से कुछ बजा दो। तो वो पीस जो बनाया हुआ है, हाँ मैंने सोप्रानो सोलो मेरा बनाया हुआ पीस है वो, और फिर वो आपने अपने हिसाब से बिल्कुल, बनाया पीस, बिल्कुल। और वो उस गाने में शामिल किया। वाह क्या बात है। एक गाना और है जी, मैंने साइंसा के लिए अमर जी के अरेंजमेंट में बजाया। अमर उत्पल। जी हाँ, जाने दो मुझे जाना है, वो गाने में मैंने सोप्रानो सोलो बजाया। वाह। अमर जी ने बोला मेरे को ग्लिच चाहिए, धा 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 धा, जाने दो मुझे जाना है, धा 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 धा। क्या बात है। तो वो ग्लिच मैंने बजाया। वाह वाह। पुराना सोलो। बताइए, अमिताभ बच्चन की इतनी बहुत ही मशहूर फिल्म शहंशाह, उसका गाना आपने बजाया। और उसके अलावा साजन फिल्म की बात कीजिए। साजन का वर्डिंग याद नहीं मेरा गाना तो। जिए तो जिए कैसे। जी हाँ, उसमें सोप्रानो सोलो में अच्छा, इंडियन स्टाइल का बजा हुआ है। नदीम श्रवण का म्यूजिक था। नदीम श्रवण जी के मेरे काफी सोप्रानो सोलो है जी, अलग अलग फिल्मों में उनके साथ साजन में है, सड़क में है जी, काफी है हमारे। नदीम श्रवण की म्यूजिक की क्या खासियत लगती है आपको? क्योंकि मेलोडी बहुत लेकर आए थे वो। बहुत मेलोडियस से उन्होंने काम किया उस टाइम पे। लास्ट में उन्होंने जो जोड़ी आई है, हाँ, जतिन ललित के बाद में लास्ट जोड़ी इनकी बरोबर काम, उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है जी। उसके बाद में कोई जोड़ी आई नहीं, कोई जोड़ी नहीं आई, और ये काम ऐसा कर गए कि अभी 90s का म्यूजिक उन्हीं के नाम से याद किया जी हाँ बिल्कुल। उसके बाद में फिर अजय अतुल आया जी, उनके लिए भी आपने काम किया है। जी हाँ बिल्कुल।
जी। विशाल शेखर के लिए भी काम किया है। कौन सी फिल्म? ये याद नहीं है पर। अच्छा, यानी नए जमाने तक मैरी कॉम फिल्म में भी आपने बजाया? जी हाँ, मैरी कॉम में सुकून मिला गाना मेरा सोलो है। वो कैसा अनुभव था? अब एकदम जमाना पूरी तरह बदल गया है। बिल्कुल, मिक्सिंग बदल गई है, सब कुछ बदल गया। उसमें भी वो सोलो भी मैं काफी बनाया हुआ पीस है। अच्छा। वो भी म्यूजिक डायरेक्टर नया था ना, क्या नाम ना, शशि सुमन और शिवम पाठक। तो मैरी कॉम में भी आपने बजाया है? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से लगातार ये समय बदला और एक जमाना था जब इंस्ट्रूमेंट्स एक खास तरह के बैलेंस में होते थे और हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक अलग पहचान होती थी। बाद में ट्रैक्स आने के बाद धीरे धीरे जब हम 90 के दशक को पार करके गए तो अलग अलग पीसेस कम होने लगे और इंस्ट्रूमेंट्स का जो जलवा है वो थोड़ा कम नजर आने लगा। आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही होगी इसकी? पहले क्या था, जब भी मैं आया था, जब भी जी अरेंजर होते थे। हाँ, वो अरेंजमेंट करते थे जी गाने का। जी। सिचुएशन के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट डालते थे गाने के में। अभी क्या हो गया, अभी ज्यादातर पार्टी सॉन्ग हो गए खाली। जी बिल्कुल। सिचुएशन, एक ही सिचुएशन पे पूरा गाना हो गया। तो अरेंजर का जो पोस्ट था वो खत्म हो गया। एक तो जी, अरेंजमेंट के नाम पे प्रोग्रामिंग आ गया, एक आदमी बैठ के प्रोग्राम कर रहा है। अरेंजर जो था पूरा ऑर्केस्ट्रा के लिए लिख के पूरा अरेंजमेंट करते थे पहले। बिल्कुल। अभी वो खत्म हो गया तो मालूम पड़ा कि प्रोग्रामिंग कर रहा है, एक ही आदमी प्रोग्राम कर रहा है। उसको जितना उसने सीखा उसी हिसाब से प्रोग्रामिंग हो रहा है। अरेंजर जो था वो सीखा हुआ था बरोबर बाकायदा, तो एक एक इंस्ट्रूमेंट के पार्ट बनते थे। अभी वो होता नहीं है जी। तो वो फर्क आ गया। आप कितने नए गाने सुनते हैं? बहुत कम। और पुराने गाने? पुराने गाने तो बहुत सुनता हूँ जी। अच्छा, जब शोज नहीं होते तो क्या कर रहे होते हैं आप खाली वक्त? मेरी प्रैक्टिस करता हूँ मालिक। अच्छा, अभी भी प्रैक्टिस चलती है? कितने घंटे? कम से कम 2 घंटा तो। अच्छा, अपने परिवार के बारे में बताइए राज जी, कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में मेरे 3 बच्चे हैं जी। 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। एक लड़की के 2 बच्चे हैं। जी जी। एक बड़े लड़के के 1 लड़की है। जी। दोनों सेटल हैं सब। अच्छा, और म्यूजिक की दुनिया में कौन आया है? मेरे दोनों लड़के म्यूजिक की दुनिया में ही है। बड़ा लड़का टीचिंग कर रहा है जी, गिटार और वायलिन, और छोटा लड़का प्रोग्रामिंग करता है। अच्छा। उसका 2 साल पहले शादी हुआ है। जी। और शोज बजाना आजकल कैसा लग रहा है आपको? जनता का रिस्पांस इन दिनों में किस तरह का है? रिस्पांस तो बहुत अच्छा है जनता का। जी। तो मैं अभी आजकल रेखा भारद्वाज जी के साथ में शो बजा रहा हूँ जी। और वही रूप कुमार राठौर जी के साथ में बजा रहा हूँ, और बाकी इंस्ट्रूमेंटल शो बजाता हूँ। जी। पब्लिक रिस्पांस तो बहुत अच्छा है। काफी लोग आके मिलते हैं, बोलते हैं आपको लाइव सुन के बहुत अच्छा लगता है। जी। एक बड़ी दिलचस्प बात है राज जी कि आपने शाहरुख खान के लिए भी बजाया, सलमान खान के लिए भी बजाया, आमिर खान के लिए भी बजाया, जरा बताइए। शाहरुख खान जी के लिए मैंने डर में बजाया। कौन सा गाना था? तू मेरे सामने। वाह वाह। और आमिर खान के लिए? जो जीता वो सिकंदर, पहला नशा। क्या बात है। और सलमान खान के लिए? सलमान खान के लिए जिए तो जिए कैसे, साजन फिल्म का, जिसकी हमने बात की। फिल्म का। क्या बात है। अच्छा, चलते चलते कौन सा गाना आप सुनवाएंगे हमारे सुनने वालों को अपने इंस्ट्रूमेंट पर? जुर्म की फिल्म का गाना, जब कोई बात बिगड़ जाए। इससे जुड़ी कोई खास बात याद आती है? ये गाना भी मेरा ही बजाया हुआ है जी। जब भी मैंने बाहर सुना तो मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा बजाया हुआ है। क्या बात है राजी, ये गाना आप बजाने वाले हैं जुर्म फिल्म का, और मैं देख रहा हूँ कि आपके सामने नोटेशन रखे हुए हैं। आपने बताया था कि आपने शुरुआती दौर में जब आप आए थे तो नोटेशंस पढ़ने और लिखने नहीं आते थे, तो अब तो ये इंडियन और वेस्टर्न दोनों स्टाइल में लिखे हुए हैं नोटेशंस? ये मैंने कोशिश कर करके धीरे धीरे सीख लिया मालिक। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे जितने अरेंजर थे जी, स्कोर लिखते थे। हाँ। और हमको ऐसा करना पड़ता था कि उनके स्कोर से हमको कॉपी करके हमारा पार्ट जो है लिखना था, पढ़ना था और फिर बजाना पड़ता था। मालूम पड़ा गाने में 4 अंतरे हैं जी, और 4 अंतरे के अलग अलग 4 म्यूजिक है। हाँ। और बीच में फिलअप भी है गाने के, तो वो सब गिन के बजाना पड़ते थे। सही है। तो वो धीरे धीरे आदत डालना पड़ी। और जो हिंदी में अरेंजर लिखते थे वो हिंदी का लिखते थे, और जो वेस्टर्न में लिखने वाले थे वो वेस्टर्न में लिखते थे। तो दोनों स्टाइल सीख लिया दोनों आपने? सीखना पड़ते। और आज आपके पास सारे नोटेशंस होते हैं? हाँ जी। और ये नोटेशंस गाना सुन के आप बाद में लिख लेते हैं आगे के लिए? वो कोशिश करके ऐसा हो गया कि मैं गाना सुनता हूँ और एक सा पकड़ के पूरा गाना लिख देता हूँ। वाह वाह, क्या बात है। एक बार में सारे नोटेशंस लिख लेते हैं? जी हाँ, पूरा। क्या बात है। चलिए, सुन के पूरा लिख देता हूँ।
चलिए तो फिर अब जुर्म फिल्म के गाने क्या कोशिश करना। वो पीस सुनते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा।
मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। सदियों का कोई आज की बात नहीं। दिल को मेरे हुआ यकीन, हम पहले भी मिले कहीं। सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। राजीव, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और अपनी जिंदगी के बारे में इतनी दिलचस्प बातें आपने हमें बताई और इतनी सारी धुनें हमारे लिए बजाई। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को बुलाया, इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, विविध भारती का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी कि मेरे को इतना मान सम्मान दिया आपने। नमस्कार। नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने सैक्सोफोन वादक राज सिंह सोढ़ा से यूनुस खान की बातचीत। जब से जुड़ा तुझसे जिया, चलो करार दिल को मिला। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। आज पिटारा लाया था आज के मेहमान। आप और हम अब मिलेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन, मगर पिटारा तो भाई हर रोज खोला जाता है। कल भी खोलिए, रोज खोलिए और सुनिए पिटारा पिटारा पिटारा।